हेलो डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। अभी तक एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हमने कवर कर लिया एक्सरसाइज 6.3 ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिया। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे कैसे हम लोगों ने कवर किया था। पार्ट वन में हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर किया था, उसके बाद दूसरे में हम लोग 6.2 कवर किया था और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कवर किया था एक्सरसाइज 6.3 का। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया है। और अभी इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर टिल लास्ट क्वेश्चन जो भी है वहां तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 जो फिनिश कर लेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो छूट गया है, आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूट गया है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से रिलेटेड, तो आप लोग पिछले वीडियो को जाकर देखो और समझने की कोशिश करो। मैंने एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से करवाया है, तो आप लोग उसको जाकर एक बार देख लो। उससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कवर किया था, तो डिफरेंशिएशन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है तो आप लोगों को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। उससे पहले आप लोगों को 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है उसमें स्लोप का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल कब होता है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, तो वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्वेश्चन आप लोगों से जितना पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार जाके सारे वीडियोस को, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर उन सारे चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लेते हो तो यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग उससे भी कर सकते हो और मैं भी जो करवा रहा हूँ वहां पे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान आप लोगों को लगेगा। तो ठीक है ना। चलो, अगर इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोगों ने पढ़ना कुछ से। सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x2 प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो याद करो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर हमारा दोनों लाइन का स्लोप जो है इक्वल आ जाए कि पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 पे स्लोप की वैल्यू यानी कि dy अपॉन dx अगर बराबर आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा दोनों का दोनों टेंजेंट। तो यहाँ पे कैसे करते हैं ये देखो। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7x3 प्लस 11। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 7 into x की बार डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर और 11 का डिफरेंशिएशन हमारा डिनोमिनेटर निकल के आता है। फिर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 7 into 3 कितना है 21x स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 हमारा स्लोप क्या निकल के आ रहा है। तो एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हमारा क्या आएगा dy अपॉन dx जो है ये हमारा x इक्वल टू 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये क्या आएगा 21 into 2 का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा 21 into 4 यानी ये आ जाएगा हमारा 84। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यानी कि स्लोप इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं एंड एट x इक्वल टू -2 पे चेक करोगे तो क्या फाइंड होकर आएगा, ये आप लोग करो और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। dy अपॉन dx कितना आएगा, dy अपॉन dx आएगा x इक्वल टू -2 पे ये हमारा 21 into -2 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी हमारा 84 हो जाएगा जो कि m2 है। समझ में बात आया कि नहीं। तो दोनों टेंजेंट का जब स्लोप आपस में बराबर है, सिंस स्लोप ऑफ both tangents are equal, therefore क्या लिखेंगे therefore lines are tangents are parallel, tangents are parallel। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होगा। जो हमसे पूछा गया था हमने यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिया। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा और अच्छे से समझ में आएगा।
तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लेते हो तो हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करो और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ोगे। 17 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं तब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinates of the point। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि टेंजेंट का स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है हमारा, यानी कि अगर पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो जो dy अपॉन dx निकल के आएगा वो y के इक्वल होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो पहले इसे नोट डाउन करो और फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और आप लोग पीछे की भी चीजों को प्रैक्टिस करते रहो। पीछे जो हम लोग जितने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अलावा डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है, डिफरेंशिएशन कर लिया है, फिर हमने क्वांटिटेटिव कर लिया, फिर हम मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कवर कर लिए, बस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कवर कर लिए। तो इन सब चीजों को भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ट्रिगोनोमेट्री खास करके मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बार बार इस्तेमाल होगा, तो वहां पे भी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है सबसे पहले तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू। तो कह रहा है कि इस कर्व का यानी कि y इक्वल टू एक्स क्यू जो है एक कर्व है, इसका जो स्लोप आ रहा है हमारा किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अगर मान लो पॉइंट हमारा है, पॉइंट में x y अगर है तो इसके y के बराबर आ, तो सबसे पहले इसमें dy अपॉन dx कितना आएगा, ये बताओ। dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर। ये जो स्लोप आ रहा है यानी कि dy अपॉन dx जो आ रहा है पॉइंट के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx इक्वल टू y दे दिया हुआ है ना। dy अपॉन dx हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ से dy अपॉन dx जो है 3x स्क्वायर निकल के आया है, और यहाँ पे y किसके बराबर है, x क्यूब के बराबर है। ये ध्यान रखना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसे अगर इधर लेकर जाओगे तो ये 0 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और दूसरा क्या है, x का वैल्यू 3 आ गया। तो हमारा x का यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड हो गई। अब अगर x की 2 वैल्यू आ रही है तो y का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें, एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y का वैल्यू क्या हमारा निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगा, 3 का क्यूब, यानी कि ये हमारा 27 हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पॉइंट्स हमारा हो गया 0 0, यानी कि x और y की वैल्यू दोनों 0 आ रही है, और हो गया। एंड साथ में सेकंड पॉइंट क्या हो गया, साथ में साथ 3,27। तो ये हमारा पॉइंट्स निकल के आ गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आप लोग पढ़ो, और उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से लिख लो, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप लोग पेशेंस के साथ बस करो। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स बता रखे हैं। आर डी शर्मा से कर सकते हो, एग्जाम्पलर से कर सकते हो, साथ में साथ केसी सीना से कर सकते हो, रोशन पब्लिकेशन का बुक आता है ऋषिकेश कुमार का, उससे कर सकते हो। तो बहुत सारे बुक्स हैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग करते रहो। कहीं भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी कि टेंजेंट क्या कहां से पास कर रहा है, इस पर ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे x और y दोनों किसके बराबर आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को करने में आसान होगा। जल्दी से इसको करो, फिर हम आगे आते हैं। सबसे पहले इसमें
क्या दो इसे मैं, चलो बिठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फॉर द कर्व, यानी कि कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ये हमारा कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट यानी कि dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, ये बताओ, 4 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू 5x की पावर 4। ये फिर से हम क्या लिख लेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना होता है 12x स्क्वायर माइनस 5 हो गया 10x की पावर 4। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब क्या से देखो आगे, एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेंजेंट है, लेट टेंजेंट passes through x, y and origin। तो यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन x माइनस x, कैपिटल x ले लो इसको, इक्वल टू y, यहां नहीं उल्टा मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन में क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। x और y क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से करना, यहाँ से ये आ गया क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा था y हो गया, यहाँ से y1 कितना हमने लिया है, y के इक्वल लिया है, और एक m कितना है, ये देखो यहाँ से एक हमारा ये निकल के आया है कि 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, ये हमारा स्लोप है। और इसके बाद x की वैल्यू कितनी है, ओरिजिन से पास करता है तो x की वैल्यू भी 0 होगा, और x1 कितना है -1। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो आप लोग। तो माइनस का y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, ये हमारा 0 माइनस x, माइनस का x आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस नहीं आएगा, और ये कितना आ जाएगा 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5। यहाँ पे कोई भी दिक्कत, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गए। अब ये बताओ हमें कि y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या है, 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 इक्वल टू 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5। ये फ्रॉम कहां से देख लेंगे, फर्स्ट। डन। अब इन दोनों को एक साइड लेकर आ जाओ तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू पार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इधर लेके जाओ, ये क्या आ जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, 12 माइनस 4 यानी ये कितना आएगा 8x³, और ये कितना आएगा माइनस का 10 और माइनस प्लस का 2, तो ये हमारा माइनस का 8x टू द पावर 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ आप लोग। 0 इक्वल टू क्या हो गया 8x³, यहाँ पे 1 बच गया हमारा, और एक क्या आ गया x² रह गया। x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो हमारा 0 आया और दूसरा आ गया x² माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे 3 पॉइंट निकल गया है। अब इन तीनों पॉइंट निकल y की वैल्यू पॉइंट जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम आगे करते हैं इसमें कैसे होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ध्यान देना है। x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या है हमारा, y इक्वल टू है 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। तो ये क्या आ गया 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 टू द पावर 5। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी। डन। दूसरा पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 क्या आएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस 2, यानी कि आ गया y इक्वल टू, हमारा y का वैल्यू यहाँ से ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आएगी, y का वैल्यू आएगा 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 5। यहाँ पे देख लो क्या है
माइनस का 4 हो गया ये, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 2 आ गया। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए बताओ। पॉइंट्स आर 0,0 हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1,2, एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया एट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2। तो ये हमारा 3 पॉइंट निकल के आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, यानी कि हमारा 3 पॉइंट आया और तीनों का तीनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से लिखो। इसको जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 करवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस कोई भी टेंजेंट पैरेलल का होता है जब उसका स्लोप क्या हो 0 के बराबर। तो ये पॉइंट्स हमने कल भी डिस्कस किया, तो आपको ध्यान में रखना है इन सारे पॉइंट्स को। कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस तभी होता है जब टेंजेंट का स्लोप क्या हो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में है कर्व दिया हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आ गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ गया 2x प्लस 2y डिवाइड अपॉन dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका 0 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीनों में 2 को माने तो 2 को बाहर कर लो, x प्लस वाई डिवाइड अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा y डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 1 को इस तरफ ले जाओ तो प्लस का ये 0 इधर आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 0 हो गया, माइनस को इधर लेके आ रहा प्लस तो माइनस का x, और ये क्या आगे क्या लाइन में दिख रहा हूं डिवाइड अपॉन dx हमारा आ गया 1 माइनस x अपॉन y। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें क्या दिया हुआ है टेंजेंट आर पैरेलल टू द x, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस टेंजेंट इन पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx जो हमारा है इनके बराबर आएगा, यानी कि 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू हमारी 1 पॉइंट हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। ये बस इसमें एक कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टेंजेंट क्या होता है, जब टेंजेंट तभी पैरेलल होता है जब स्लोप हमारा 0 के बराबर है। अब यहाँ से एट x इक्वल टू 1 हम क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 1 अब क्या है इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 और ये क्या आ गया 5 माइनस का 1, 5 प्लस का हो गया माइनस का 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 1, -2। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट्स निकल गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन और रह गए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क भी करके लाना, अगर कहीं डाउट आए तो वहां पे पूछना है आप लोगों को, ठीक है। और अगर इसको लिख लेते हो तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया हुआ है, जल्दी नोट डाउन करो आप लोग। इसे पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर ऑफ
कॉमा ए एम क्यू फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो हमारा कर्व है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल पाएंगे हम लोग, और फिर उससे हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। तो जल्दी इसको लिखो पहले आप लोग। तब तक मैं पानी भी ले रहा हूं। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप निकालो, ठीक है। तो 20 है, तो देखना क्या दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a इंटू टू वाई इंटू डी वाई अपॉन ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना कि पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए एम स्क्वायर और ए एम। तो एट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या होगा, पहले डिवाइड अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3 इंटू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ए एम क्यू। यहां से डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ गया, 3a स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4, और ये आ गया 2a स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 3। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा m बन जाएगा। तो डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ गया, 3m अपॉन, तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। अब अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3m अपॉन 2। तो यहां से क्या निकल के आया है, बताओ, ये हमारा निकल के आया -2 अपॉन 3m। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, ये कितना आएगा, ये बताओ। तो ये हमारा आएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, y माइनस वाई वन की जगह पे क्या है, ए एम क्यू, और स्लोप हमारा कितना है, स्लोप हमारा है -2 अपॉन 3m, और ये x माइनस एक्स में कितना है, ए एम स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हम सिंपल से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3m y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3am टू दी पावर 4, यहाँ से माइनस का 2x, और एक क्या निकल के आएगा प्लस का -2 इंटू तो 2am स्क्वायर, यहाँ पे इतना आ गया। अब इसको दोनों को रीअरेंज कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3my, और इसी तरह तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 3am टू दी पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, इक्वल टू 0 लिख लेना। ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। चाहो तो a स्क्वायर कॉमन am स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कर लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो इसमें पूछा गया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए। अब अगर ध्यान से देखो
तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी सेम पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी कि दूसरा लाइन जो दिया हुआ है उसके पैरेलल। तो पैरेलल कब होता है दो लाइन? तो पैरेलल तभी होता है जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे पहले लिखो इसको, फिर हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करवाते हैं, और आप लोगों के लिए बाकी जो 4 क्वेश्चन रह जाएगा वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कमेंट करते रहना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते रहना। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले हमें इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से पहले क्या करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्यों फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि हमें स्लोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगा जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, तो y माइनस y इक्वल टू mx माइनस x, और उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले कर्व क्या दिया हुआ है ये देखो आप लोग, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू, तो यहां से ये क्या आ गया? दोनों को डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा प्लस 0, यहां से dy अपॉन dx निकल के आ गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस हमारा प्लस। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 14 इंटू dy अपॉन dx प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा? माइनस का 1, और dy अपॉन dx हमारा आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 14। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में जो क्या है हमारा? स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ ध्यान देना कि विच आर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन प्लस 14y प्लस 4, यानी कि पैरेलल कब होगा? पैरेलल हमारा तब होगा जब दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। तो नाउ क्या करेंगे? m1 इक्वल टू m, ऐसे लिख लो। यहां से क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 14, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा? 14 इंटू 3 कितना आएगा? यहां से आ गया 42 एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28 इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से क्या हो जाएगा? 42 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 29, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आएगा? माइनस का 29 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप लोग बताओ क्या ये पॉसिबल है? किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, या फिर कह सकते हो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निगेटिव कभी होगा या फिर नहीं होगा? इससे क्या कंक्लूजन आप लोग निकालोगे ये बताओ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कि हम लोग डिफरेंशिएट इसका कर लिए तो क्या इससे निकल पाएगा हमारा कुछ? हाँ या ना? निकल पाएगा? तो ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा देखो गलती क्या हुआ है? यहाँ पे ये हमारा स्लोप ऑफ क्या है? टेंजेंट है, लेकिन हमें करना किसके बराबर है? स्लोप ऑफ नॉर्मल के बराबर करना है। यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये ध्यान देना आप लोग, इसको आप लोग लिखना नहीं है अभी। तो यहाँ से देखो क्या हो गया? स्लोप ऑफ क्या है ये? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया कि टेंजेंट के स्लोप को बराबर कर दिया उसे, तो ये ध्यान रखना। माइनस का 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो आएगा नॉर्मल का स्लोप,
ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये और ये सेकंड है लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ माइनस का 1/3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 1/14। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। और अगर चाहो तो इसको क्या कर लो, 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14 कर लो। 2 को अगर RHS में लेके जाओगे तो 3x² इक्वल टू 12 आएगा। 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू 4 हो गया। और x की वैल्यू हमारा प्लस माइनस यहाँ पे 2 निकल के आ गया, ये ध्यान में रखें। तो x की वैल्यू जब हमारा प्लस माइनस 2 निकल के आ गया तो y का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखो एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 6, ये कितना हो गया 8 और 4 12 और 6 18। एंड x इक्वल टू -2 क्या हो गया, y इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस का 6। यहाँ से ये कितना आ गया माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 12 और माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया। तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट्स हमारे पास आ गया 2,18 एंड ये हमारा कितना आया -2, माइनस का 2 पॉइंट हमारा निकल के आ गया। तो अगर दोनों पॉइंट पे बात करें तो स्लोप अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो फिर हमारा इक्वेशन भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन अब दोनों पॉइंट से बारी बारी से निकाल लो। अदरवाइज मैं यहाँ पे पहले इसको लिखो, फिर मैं आगे के इसमें करवा रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे फाइंड करूँ। जल्दी से इसे लिखो आप लोग। इसमें हमारा नॉर्मल का 2 इक्वेशन बन के आएगा। तो दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ, देखना आप लोग ध्यान से। अब क्या है नाउ एट हमारा फाइंड है 2,8, ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। यहाँ से क्या निकल के आएगा y माइनस y1 कितना है 18, स्लोप हमारा माइनस का 1/14 है, x माइनस और x1 2। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा 14 बाय माइनस 14 इंटू 18 करते हो तो कितना आएगा 26 2 और 18 और 7 यानी कि 25 252 इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 2। तो इन दोनों को इधर ले आओ, ये क्या हमारा बन के आ गया x प्लस 14 बाय माइनस का 254 इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। और आगे ऐड दूसरे पॉइंट पे एट x इक्वल टू -2 और -6 पे हमारा एक स्लोप हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फाइंड होगा ये बता मैं आप लोगों को। वैसे y माइनस y1 इक्वल टू फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और पॉइंट हमारा वही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे y माइनस y1 कितना है बताओ, माइनस का y1 हमारा है यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 1/14 x माइनस माइनस का 2। यहाँ पे क्या निकल के आएगा y प्लस का 6 इक्वल टू -1/14 x प्लस का 2। ये कितना आ गया 14, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 14 बाय 14 इंटू 6 कितना होता है 54 इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 2। तो इन दोनों को अगर इस तरफ लेकर आता तो दोनों क्या आ जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 14 बाय प्लस का 86 इक्वल टू 2। हमारा सेकंड इक्वेशन निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन नंबर आप लोग जल्दी से पढ़ो। आप इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है और यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया है, कैसे फाइंड करना है, स्टेप्स क्या क्या है, उसको करने का तरीका। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। एक पैराबोला दिया हुआ है जिसमें क्या है इक्वेशन पैराबोला का y² इक्वल टू 4x और पॉइंट दिया हुआ है एट 80² और 280। तो ये हमारा एक पॉइंट दिया हुआ और साथ ही साथ पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, हम सबसे पहले dy/dx निकाल लेंगे एट 80² एंड 280 पॉइंट हमारा दिया हुआ है।
ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो आप लोग। इसे मिटा दो। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम करेंगे। तो इससे पहले आप लोग, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूँ कि इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में साथ फैमिली मेंबर कर देना। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। सबसे पहले कार्य क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 80 स्क्वायर और ये साथ में 2a, ये हमारा पॉइंट। अब सबसे पहले इसमें dy अपॉन dx फाइंड करो। तो dy अपॉन dx 2y, ये क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 4 इंटू a और x की डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से dy अपॉन dx क्या निकल जाएगा आप लोग बताओ, 4a अपॉन 2y, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी dy अपॉन dx जो हमारा आएगा 2a अपॉन y। यहाँ से ऐड 80 स्क्वायर कॉमा 2a dy अपॉन dx क्या आएगा, ये बताओ dy अपॉन dx आएगा 2a अपॉन y की वैल्यू कितनी है 2a, 2a से 2 कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx क्या निकल के आ गया 1 अपॉन t। तो स्लोप ऑफ, सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों पूछा गया है। तो ये हमारा स्लोप किसका है, स्लोप हमारा है टेंजेंट का। तो इक्वेशन टेंजेंट का क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x। तो यहाँ से y माइनस y1 कितना है, y1 हमारा है 2a इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, इसको यहाँ पे इस तरफ लाओगे तो ये क्या आ जाएगा t इंटू वाई माइनस 280 स्क्वायर और ये साथ के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। तो इसे इधर लेकर आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा x माइनस टी बाई, और इधर लेकर जा रहे हो तो प्लस का 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा इससे पूछा गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का टी। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड कर लिया तो इक्वेशन सिंपल सा, सेम पॉइंट पे यानी कि 80 स्क्वायर माइनस का 280, इस पॉइंट पे क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस। यहाँ से y कितना है, y तो y है, y1 कितना है हमारा 280 और स्लोप हमारा माइनस का t है x, और ये कितना आया है 80 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आगे क्या आएगा, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस का t इंटू x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा 80 इन दोनों को बैलेंस में लेकर आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा t इंटू x प्लस का y, और ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का चाहो तो 280 प्लस का 80 क्यूब इक्वल टू 0 लिखो। अब इसके बाद चाहो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज ना भी हमारा आंसर हो सकता है। माइनस का 2a नहीं कॉमन है, 80 कॉमन है, तो यहाँ से 2 प्लस t स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड होगा। तो ये इसको जल्दी से आप लोग नोट आउट कर लो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। एंड जो इसके बाद हमारा 23 से लेकर 26 क्वेश्चन नंबर, उसमें 2-3 एमसीक्यू है, तो आप लोग उसे ट्राई करना। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ।
ठीक है, चलो इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।